तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लेडी धीरे से किम का नाम लेती है और जिसकी वजह से किम बिल्कुल शॉक और डर में वहीं पर खड़ा रह जाता है। तभी सोएंग बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या तुम ठीक हो? किम बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। किम हमें बताता है ये और भी ज्यादा शॉकिंग है जब मैंने यहाँ पर मीवो सॉन्ग को देखा था और यहाँ पर सिर्फ वही पर्सन था जिसने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया था। इसके अलावा ये औरत मुझे फोर्थ वेल स्किल के साथ भी इतना डराने वाली फीलिंग दे रही है, तो लगता है इसी ने उसे क्रिएट किया है। पर मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि ये यहाँ सियोल में होगी। तभी दूसरी तरफ से कुछ लोग खाने पीने का सामान लेकर आ रहे होते हैं। किम उन्हें देखकर सोचता है ये सर्वाइवर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग उन लोगों की हेल्प करेंगे जिन्हें वेयरवुल्व्स ने कैप्चर किया हुआ था। तभी किम को कुछ रियलाइज होता है जब उस लेडी ने कहा था कि हमें फ्लैग की जरूरत नहीं है, हमारे किंग इन चीजों में बिलीव नहीं करते। तभी किम हमें बताता है कि उस मोमेंट मैं ये भूल गया था क्योंकि किंग बनने के लिए तुम्हें फ्लैग की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही एक थ्रोन की। तभी सीन चेंज होता है। किम उस येलो स्टोन के ऊपर हाथ लगाता है और उसके ऊपर हल्का सा माना का स्पार्क निकलता है। किम हमें बताता है ये एक मून स्टोन है जो कि मीटरॉइड भी कहा जाता है, जो अलग अलग डायमेंशन के बीच में ऑर्बिट करते रहते हैं। इसे छूते ही माना मेरे हाथों से निकलने लग गया था, जैसा कि नॉवेल्स में मैंने पढ़ा था। ये उल्का पिंड आने वाली तबाही का सामना करने की पावर रखता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि द मून स्टोन आपको इवॉल्व करने का ऑफर दे रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए। किम बोलता है मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ और सोचता है अगर मैंने खुद को इवॉल्व कर लिया तो मैं वेयरवुल्फ बन जाऊंगा, मुझे इस तरह की पावर नहीं चाहिए। तभी नोटिफिकेशन आता है मून स्टोन एक मिस्टीरियस बॉन्ड शेयर करता है आपके साथ। तभी सोएंग बोलती है क्या तुम्हें कुछ मिला किम? किम उसकी तरफ देखकर सोचता है लगता है वो एक एंजल बनने का ट्राई कर रही है क्योंकि उसे डीमन किंग हंट करने के लिए आने वाला है और बोलता है लगा है अवतार स्किल तुम्हारे लिए यूजफुल है। और नोटिफिकेशन में कॉन्स्टलेशंस एब्सोल्यूट गॉड अलाइनमेंट काफी टची हो चुका है सोएंग के एक्शंस की वजह से और वहां पर जितनी भी बॉडीज होती हैं उनको इकट्ठा करके सोएंग आग लगा देती है और किम से बोलती है तुम मुझे कब बताने वाले हो? किम बोलता है किस बारे में? सोएंग बोलती है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे। किम बोलता है मुझे सही से बताओ तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है? सोएंग बोलती है ये कैसे हो सकता है कि मुझे इन दो इवेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। किम सोचते हुए बोलता है लगता है ये वो है जिसे मैं एक जानता हूँ। सोएंग बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं जानते। किम बोलता है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो वुमन लीडर है। सोएंग बोलती है अच्छा तो तुम किंग ऑफ वार्डनर्स के बारे में बात कर रहे हो। किम बोलता है हाँ वो कोई रीडर नहीं है, उसने बिल्कुल भी नॉवल को रीड नहीं किया है। सोएंग हैरानी से बोलती है अच्छा तो उसे इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? किम बोलता है मैंने उसे बताया था। ये सुनकर सोएंग का मुंह बिल्कुल ही उड़ जाता है और बोलती है चिल्लाते हुए क्या तुमने किसी को ये बोरिंग स्टोरी बताई? मेरा मतलब है क्यों? किम बोलता है क्योंकि मैं उससे कुछ बात करना चाहता था इसलिए मैंने उसे ये कहानी ही बता दी और मेरे पास उससे बात करने के लिए कोई और टॉपिक भी नहीं था। सोएंग थोड़े से टेंशन के साथ पूछती है हम उसका कुछ कर नहीं सकते पर क्या उसके अलावा और भी लोग हैं जिन्हें फ्यूचर के बारे में पता है? किम उस मूनस्टोन पर हाथ रखते हुए बोलता है इन सभी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं अभी इसे अवेकन करने वाला हूँ। जिसे सुनकर सोएंग फिर से चिल्लाती है क्या अवेकन करने वाले हो? तुम इसे अवेक करके एक तबाही क्रिएट करने वाले हो। किम उसी स्टोन पर हाथ रखे हुए बोलता है मैं इसे इन्फ्यूज करने वाला हूँ अपने माना के साथ। हमें इसे कंप्लीट करने में 10 घंटे लगने वाले हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसमें से 4 घंटे मैं करूंगा और 6 घंटे तुम। सोएंग गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है मुझे 6 घंटे क्यों करना होगा? किम बोलता है क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे हाई है? मुझे सच बताओ तुम्हारा माना स्टेट क्या है? सोएंग बोलती है क्या मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही होगा? किम बोलता है मुझे ये सिनेरियो क्लियर करने के लिए ये जानना जरूरी है। सोएंग बोलती है लेवल 55। ये सुनकर किम का मुंह खुला रह जाता है और वो सोचता है मैंने सोचा था कि इसका लेवल 40 के आसपास होगा पर ये तो उससे काफी ही ज्यादा है जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे लगता है इसने अपने सारे कॉइंस माना में ही स्पेंड कर दिए हैं और स्ट्रेंथ और स्टेमिना में स्पेंड नहीं किए हैं। किम स्माइल के साथ बोलता है यहाँ पर मेरे पास नया प्लान है, तुम्हें अब इसे 8 घंटे तक करना होगा और मैं 2 घंटे तक करूंगा। ये सुनकर सोएंग चिल्लाती है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह से तो मेरा पूरा माना यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी किम माना पोशंस देते हुए बोलता है तुम इसे पी सकती हो। सोएंग बोलती है ये क्या है? किम बोलता है ये मीडियम माना रिकवरी पोशंस है, काफी ही प्रीमियम आइटम्स हैं। सोएंग बोलती है तुम्हारी कॉन्स्टलेशंस तो तुम पे काफी ज्यादा स्पेंड कर रही है बट ये मेरे लिए ठीक है। किम बोलता है ये मैं खुद के लिए खर्च करता हूँ। सोएंग बोलती है हमारे लिए ठीक है जब तक कि मेन सिनेरियो शुरू नहीं हो जाता। क्या होगा जब हमें फिर से पॉसिबिलिटी वार्निंग मिलेगी? किम बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये कोई भी तबाही नहीं
नहीं है। सोएंग बोलती है, अच्छा तो ये क्या है? किम जवाब देता है, जब तुम इस कहानी को कॉपी कर रही थी तो तुम काफी ज्यादा सुस्त हो गई थी, तुम्हें याद नहीं इसमें से क्या निकलता है? और किम अपने माना को उसके अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और बोलता है, क्या तुम भूल गई हो कि इस मेट्रॉइड के अंदर से सिनेरियो शुरू होने से पहले क्या निकला था? और एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है माना स्पा की वजह से, जिसे देखकर स्वयं अपना मोबाइल निकालकर चेक करना शुरू कर देती है और उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और बोलती है ये तो। तभी हैरानी से किम की तरफ देखती है, वहां से स्पार्क निकलना शुरू हो जाता है और किम अपना माना उस मून येलोस्टोन के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है। तभी 10 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, वहां पर खाली माना पोशंस की बोतल पड़ी हुई होती है और किम साथ में पड़ा हुआ आराम कर रहा होता है। तभी सुएंग चिल्लाती है, हे जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पर कुछ मूव कर रहा है। तभी वो मूनस्टोन क्रैक होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर किम भी उठकर बैठ जाता है और सुएंग भी हैरान हो जाती है। तभी उसमें से काफी ज्यादा लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि पहली बार सिनेरियो के अंदर इस तरह का इनकाउंटर हुआ है अदर वर्ल्ड बीइंग के साथ, किसी और प्रजाति की स्पीशीज यहाँ पर प्रकट हो रही है और तुम्हें इस अचीवमेंट के लिए 2000 कॉइन मिल रहे हैं। तभी एक हाथ दिखाया जाता है जो कि एक वेयरवुल्फ का लग रहा होता है और नोटिफिकेशन स्क्रीन बताती है कि तुम्हें एक नई स्किल अदर वर्ल्ड इंटरप्रिएटर लेवल 1 रिसीव हुई है और वो अपनी भाषा में ही कुछ बोलता है, जिसकी वजह से उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी उनकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी भाषा ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है। किम उसे देखकर सोचता है ये तो लगभग 3 मीटर के बराबर है और ये स्पीशीज तो क्रोनस एक वर्ल्ड से ट्रांसमिट यहाँ होकर आई है जहाँ के मून बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो बीस्ट बोलता है, मैं 5 रूरल में से एक हूँ, द ग्रेट फर्स्ट वुल्फ। और किम आगे सोचता है इस मॉन्स्टर की तो स्ट्रेंथ और स्टैमिना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और ये एक इम्यूटर है। और वो वुल्फ अपने आप को बताता है कि मेरा नाम इम्यूटर लेकोन है। तभी उसकी सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसपे उसका नाम लिखा होता है और उसकी एज 371 होती है। तभी किम हमें बताता है कि 5th सिनेरियो में 5 आपदाएं आएंगी, जिनमें से ये 5 मॉन्स्टर्स हमें गाइड करेंगे उन आपदाओं से कैसे निपटना है और उन्हीं में से एक गाइड लाइकन है। लाइकन पूछता है, क्या तुम ही वो हो जिसने मुझे जगाया है? और कोई जवाब ना मिलने पर वो बोलता है, अच्छा तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ ये वो टाइम है जब तुम लोगों ने पहले ही ट्यूटोरियल सिनेरियोस को क्लियर कर लिया है, इसके लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। किम उसकी तरफ घूरते हुए सोचता है, ट्यूटोरियल क्या घटिया बकवास कर रहा है। हर कोई जानता है कि हर सिनेरियो अपने आप में ही कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। लाइकन आगे बोलता है, तुम लोगों ने तबाही को यहाँ पर वेलकम कर लिया है, तो पहले तो मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया जल्दी ही तबाह होने वाली है, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें गाइड करके तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इस खत्म होती दुनिया को बचाने के लिए। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा जो आपदा आने वाली है और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें उससे कैसे बचना है, इस बारे में सारी जानकारी दूंगा। और क्या तुम अकेले वो इंसान हो जिसने मुझे जगाया है? किम बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। लाइकन बोलता है, ये काफी स्ट्रेंज है, क्या तुमने 4th सिनेरियो को क्लियर नहीं किया है? अगर तुमने उसे कंप्लीट कर लिया होता तो सभी गाइड अपने आप ही यहाँ पर मेरे साथ आ जाते। कहाँ पर है तुम्हारा रूलर ऑफ द थ्रोन? किम हमें बताता है, ओरिजिनल लाइकन और उसके अदर गाइड यहाँ पर तब आते जब हम रूलर और थ्रोन को क्लेम कर लेते। किम उसे बोलता है, हमारे पास कोई भी किंग नहीं है। लाइकन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई किंग नहीं है? क्या वो मर गया है? क्या यहाँ पर कोई इतना पावरफुल है जो रूलर को भी मार सकता है? किम बोलता है, नहीं, हमने थ्रोन को क्लेम ही नहीं किया। लाइकन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? किम उसे बताता है कि हमने 4th सिनेरियो को बिना द रूलर ऑफ थ्रोन को ऑब्टेन किए हुए ही कंप्लीट कर लिया है। जिसे सुनकर लाइकन को गुस्सा आने लगता है और वो गुर्राते हुए चिल्लाता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। किम आराम से बोलता है, यहाँ पर एक और तरीका है, थ्रोन को डिस्ट्रॉय करके मैंने उसी को यूज किया है। जिसे देखकर लाइकन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बोलता है, क्या? जरा रुको। और किम के आसपास काफी सारे स्टार जुड़ने शुरू हो जाते हैं। किम बोलता है, हाँ यही वो तरीका है। जिसे देखकर लाइकन काफी डर जाता है और दांत भींचते हुए बोलता है, तुम ये चीजें कैसे कर सकते हो? और जोर से चिल्लाता है। तभी हमें सब सिनेरियो सर्वाइवल की स्क्रीन दिखाई जाती है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।